हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी और आईसीआर यूजी में क्या डिफरेंस है। आप लोगों के काफी मैसेज आ रहे थे, तो इसी का रिप्लाई देने के लिए मैं आ चुका हूं आपके सामने ये वीडियो लेकर। कंप्लीट बात करेंगे सीयूटी यूजी और आईसीआर यूजी का जो आपका कंफ्यूजन है उसे स्टेप बाय स्टेप आपके सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं बिना टाइम खराब किए हुए आगे की ओर। तो अपन बात करें सबसे पहले सीयूटी यूजी की, तो साथियों आपको पता है ये क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है सीयूटी का, ठीक है। लेकिन अपन बात करें कि सर हमने आईसीआर का सुना था कि आईसीआर यूजी का होता है, और एक अपन स्टेट की बात करें किसी भी ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट का एक एग्रीकल्चर के अंदर एक एग्जाम होता है ना, स्टेट लेवल का। लेकिन ये इंडिया लेवल का सर आईसीआर होता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये आईसीआर के साथ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल से आईसीआर कोई जो अपना है एग्जाम वो नहीं करवा रहा। आईसीआर पर्सनली अपना जो एग्जाम है वो नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो स्टेट वाइज जो यूनिवर्सिटियां हैं वो ऐड होती थी, लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियां थी जिनको खुद का अपना एग्जाम फिर भी करवाना पड़ता था। एनटीए इनका एग्जाम करवाता था हमेशा। अब इसको क्लियर करने के लिए सीयूटी यूजी की बात करें तो इसका एग्जाम लगने लग गया। सीयूटी यूजी का अब आपके एग्जाम होता है, फॉर्म फिल होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप सीयूटी यूजी का एग्जाम देते हो, ठीक है। पिछले 2 साल से अपन बात करें, जो भी साथी सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन करते थे, फॉर्म फिल करते थे, वहां पर आपको आईसीआर को मेंशन करना होता था। फॉर एग्जांपल आईसीआर को मेंशन कैसे, मैं आपको बता दूं, जो साथी आईसीआर को मेंशन करते थे सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करते हुए, उनका जो रैंक कार्ड है वो जारी करता था आईसीआर, और उसके द्वारा काउंसलिंग करवाता था कौन, आईसीआर, और वहां पर एडमिशन होते थे। सीयूटी का ये रूल रहता है कि आप एग्जाम दोगे, आपके जो स्कोर होगा, जो आपके नंबर होंगे, उनके बेसिस पर आप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकते हो, काउंसलिंग करवा के उनकी। लेकिन जो साथी आईसीआर को मेंशन करते थे उनका रैंक कार्ड जारी करता था आईसीआर, उनकी काउंसलिंग कौन करवाता था, आईसीआर करवा के वहां पर एडमिशन की प्रोसेस पूरी होती थी। लेकिन इस बार आईसीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, 2025 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, है ना, कि 2025 के अंदर आईसीआर ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आईसीआर यूजी का स्पेशली रूप से कोई एग्जाम नहीं होगा। पिछले 2 साल से भी एग्जाम नहीं हुआ और इस बार भी कोई एग्जाम नहीं होगा। पिछले 2 साल से सीयूटी का फॉर्म फिल करते समय आपको आईसीआर को मेंशन करना होता था, उसके बाद में आईसीआर की आपकी काउंसलिंग होती थी आगे। तो सीयूटी के बेसिस पर ही आपका एडमिशन लिया जाता था। आईसीआर की जो कॉलेजेस है उनके बेसिस पर आपका एडमिशन होता था, कहां पर, आईसीआर के अंदर, सीयूटी के मार्क्स के आधार पर। इस बार भी आईसीआर ने कहा है कि सीयूटी का एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और उसके बाद में आपका जो है एडमिशन होगा, ठीक है। अब बात करें इस बार जो नया अपडेट क्या है, नया अपडेट यह है कि आपको वहां पर यूनिवर्सिटियों की जो लिस्ट है वो नहीं देखने को मिल रही, और सीयूटी को मेंशन करने का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मैं आपको बता दूं, सीधा सा सिंपल प्रोसेस है कि 2024 के अंदर कुछ यूनिवर्सिटियों ने क्या किया, जैसे ही साथियों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने सीयूटी का एग्जाम दिया वहां पर और काउंसलिंग करवाई, तो वहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो अपने रोल थे स्वयं के वो अप्लाई करते हुए कहा कि आपके पास 12th में एग्रीकल्चर है, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। कुछ ने कहा कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, हमारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का ही एडमिशन लेती है। तो इस क्राइटेरिया को लागू करके वहां पर एडमिशंस को नहीं लिया गया 2024 के अंदर। तो इस बार आपको सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, फॉर्म फिल करना है, यही आपके लिए आईसीआर है, यही आपके लिए सीयूटी है। मैं आपको बता देता हूं, आईसीआर का फिलहाल कोई एग्जाम नहीं होगा। आईसीआर ने ये अपडेट जारी किया है जो जनहित में जारी है। तो सीयूटी का आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और जो यूनिवर्सिटियां हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप जाके देख सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, कि वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चीजें आप जाके देख सकते हो और फॉर्म फिल कर सकते हो। लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो किस लैंग्वेज में आपको देना है, और आपके जो सब्जेक्ट्स है आप वो चूज कर सकते हो। एग्जाम देने के बाद में काउंसलिंग के टाइम आपको यूनिवर्सिटियों की जो लिस्ट है, जो कॉलेजेस की जो लिस्ट है, वो कंप्लीट आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस बार 2025 की बात करें तो आपको आईसीआर को मेंशन करने का कोई ऑप्शन वहां पर शो नहीं होगा, और आईसीआर अपना कोई एग्जाम नहीं लेगा। सीयूटी यूजी ही को ही आप आईसीआर मान सकते हो, और सीयूटी यूजी का ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म फिल करना है। तो ये बात है सीयूटी यूजी की। और सीयूटी यूजी के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी पूछना हो, तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो 8690596638।
ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आईसीआर यूजी या सीयूटी यूजी की आपको अपडेट चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, ताकि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और सीयूटी यूजी का अगर आप एग्जाम दोगे और आप सोच रहे हो कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो काउंसलिंग के लिए आपको बी अवेयर रहना है, क्योंकि काउंसलिंग के समय कुछ साथी गलतियां कर देते हैं, उसके बाद उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो काउंसलिंग में आपको कोई गलती नहीं करनी। काउंसलिंग के रिगार्डिंग और कंप्लीट अपडेट्स आपको पाने के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इन्फॉर्मेशन के लिए हमें मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।